बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रेसिपीज़ एंड रेमेडीज़। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा अंडों का खाकीना। बिल्कुल ऐसे तैयार होता है जैसे हम मगज़ तैयार करते हैं। इंतहाई मज़ेदार और आसान रेसिपी है। घर में कुछ ना हो तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत जल्दी बन जाती है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने ले लिया है आधा कप के करीब तेल। तेल जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे 2 अदद प्याज, जिसको मैंने बारीक चॉप काट लिया था। प्याज को हमें इतना फ्राई करना है कि प्याज का कलर चेंज हो जाए और प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। प्याज को ब्राउन नहीं करना है आपको। तकरीबन 8 से 10 मिनट फ्राई के बाद जब प्याज सॉफ्ट होने लगेगी तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। प्याज को वक्फे वक्फे से चलाती जाएं जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। जब प्याज का कलर चेंज हो जाएगा अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि किस तरीके से ये मज़ेदार सा खाकीना तैयार होगा। घर में अक्सर हम परेशान होते हैं कि इस वक्त क्या बनाएं, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, बहुत मज़ेदार बनती है। अब मैं यहाँ पे ऐड करने जा रही हूँ 2 से 3 टमाटर, जिसको मैंने बारीक काट लिया था। टमाटर को हम थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे। 5 मिनट पकाने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1/4 टीस्पून हल्दी, भुना पिसा ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, पेपरिका पाउडर हाफ़ टी स्पून, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। इन तमाम चीज़ों को अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कवर कर देंगे इतनी देर के लिए कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो तकरीबन 10 मिनट गुजरने के बाद टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून कसूरी मेथी फ्लेवर के लिए, इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 5 अदद अंडे। अब हम इसको कवर कर देंगे। अभी हम मिक्स नहीं करेंगे बल्कि कवर कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। जब अंडे की सफ़ेदी थोड़ी सी पक जाएगी तो फिर हम इसको मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं कहीं कहीं अंडे की सफ़ेदी पक चुकी है। तो अब हम इसको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, बिल्कुल मिक्स नहीं करना है, घोटाला नहीं बनाना है, बल्कि आपको इसके थोड़े मोटे मोटे पीस रखने हैं। तो अभी हल्के से मिक्स करेंगे ताकि जर्दियाँ अच्छे से पक जाएं। अंडे की जर्दियों को हम तोड़ लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों से। मिक्स करने के बाद फिर हम इसको कवर करने रख देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि अंडे की जर्दियाँ और अंडा अच्छे से पक जाए इसके अंदर। तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि पक चुका है और थोड़ा सा भी कच्चापन बाकी है, तो हम इसको थोड़ा मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसको पकाएंगे और मज़ीद। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अंडे को बिल्कुल मिक्स नहीं करना है। जिस तरह मगज़ में मोटे मोटे पीसेस होते हैं उसी तरीके से हमें रखना है। अब हम यहाँ ऐड कर देंगे हरी मिर्च, जिसको मैंने काट लिया था। फिर थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे और इसको 5 से 10 मिनट के लिए हम दम दे देंगे। 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब आखिर में हम ऊपर से 4 से 5 हरी मिर्चें डाल देंगे और अब हम इसको डिश आउट कर देंगे। आखिर में हरा धनिया से गार्निश करेंगे। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।